हाँ, तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन को पढ़ रहे हैं। इससे पहले तो पढ़ चुके हो। अब कांच के आयताकार स्लैब, ये रहा कांच का आयताकार स्लैब। दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? देखो, कांच के आयताकार स्लैब है। और क्या समझाए? अभी वीडियो थोड़ा नहीं बना था, दोबारा बना रहे हैं कि एक प्रकाश की किरण इस तरह से, हंस का वीडियो नहीं बन रहा है। कांच प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण इस ग्लास स्लैब के भाग के एल के बिंदु बी पर आपतित होती है। क्या होती है? आपतित। जैसे माध्यम बदलेगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, तो अपने पथ से विचलित अपने रास्ते को बदलेगा। और तुम जानते ही हो, जब मतलब कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है प्रकाश की किरण, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये रहा अभिलंब। देखो, ये था वास्तविक पथ, अब मुड़ गया इधर, यहाँ मुड़ गया। देखो, ये वास्तविक पथ से इधर विचलित हो गया। तीर का निशान देख लो ना, अर्थात था इतना दूरी, अब यहाँ आ गया। तो ये मतलब अभिलंब की ओर मुड़ा कि नहीं मुड़ा? मुड़ा। इसके बाद जब आगे आया तो यहाँ बिंदु सी से, इस बिंदु से इसको मतलब सीधा जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि फिर से सघन माध्यम से विरल में आना है इसको। यहाँ से जाना तो इसको इस रास्ते से था, लेकिन फिर से यहाँ से अपना रास्ता बदल लिया। अब तुम जानते हो, जब सघन माध्यम से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हटता है। तो ये यहाँ पे यहाँ का अभिलंब है, तो अभिलंब से देखो, यहाँ से अभिलंब से इधर दूर हटा। अच्छा, अभिलंब से था इतना नजदीक पे, अब हो गया इतना दूर, तो अभिलंब से अभी इस अभिलंब से दूर हटा कि नहीं हटा? हटा। अब इस प्रकाश की किरणों के बारे में समझो। ए से लेकर बी तक जो प्रकाश की किरण है, यह आपतित प्रकाश की किरण। कौन सी प्रकाश की किरण? आपतित प्रकाश की किरण। बी से सी तक जो प्रकाश की किरण है, यह अपवर्तित प्रकाश की किरण। कौन सा? अपवर्तित प्रकाश की किरण। और सी से डी तक जो है, यह निर्गत प्रकाश की किरण। कौन सा? निर्गत प्रकाश की किरण। लेकिन ध्यान देना, यहां के लिए ए बी जो है वो आपतित प्रकाश की किरण है, बीसी जो है, बीसी ये अपवर्तित प्रकाश की किरण है। लेकिन इस अभिलंब के लिए जो बीसी प्रकाश की किरण है, इस अभिलंब के लिए जो ये बीसी प्रकाश की किरण है, इस बिंदु, इस अभिलंब N2 N-2 के लिए जो ये जो बी से लेकर सी तक जो प्रकाश की किरण, ये है आपतित, ये अपवर्तित प्रकाश की किरण, इस बिंदु के लिए आपतित प्रकाश की किरण बन जाती है। क्या बन जाती है? आपतित प्रकाश। क्योंकि ये प्रकाश की किरण यहां से अपवर्तित हुई है, लेकिन जिस बिंदु पे आई है, मतलब निकलना है, इस बिंदु से निकलना है, तो इस बिंदु के लिए आपतित प्रकाश की किरण है। क्योंकि इस बिंदु से फिर से ना अपवर्तन हुआ, फिर से अपवर्तन हुआ, इस बिंदु के लिए आपतित प्रकाश की किरण है। और यहां से अपवर्तन हुआ है इसका, तो ये अपवर्तित प्रकाश की किरण बन जाती है। और ये निर्गत किरण, निकलने वाली किरण को निर्गत किरण कहते हैं। तो ये निर्गत प्रकाश की किरण है। ये हम लोग अभी तक जान चुके हैं। एक बार पुनः मैं बताना चाहूंगा, ये KLMN ये तुम्हारा ग्लास स्लैब है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर हवा से, हवा जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा है कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। कौन सा माध्यम? माध्यम, जानते ही हो विरल माध्यम है। ये तुम्हारा है सघन माध्यम। ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम, ठीक है, सघन माध्यम। उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या हो जाता है? विरल माध्यम, फिर से विरल माध्यम। देखो, सघन से आता है किस में? सघन माध्यम से आता है किस में? विरल माध्यम से आता है सघन माध्यम में, फिर सघन माध्यम से आ जाता है विरल माध्यम में प्रकाश की किरण। यही ना होता है? प्रकाश की किरण कांच के स्लैब भाग KL, यानी प्रकाश की जो ये किरण है, ये KL के बिंदु B पर आपतित होती है। किस बिंदु पे आपतित होती है? देखो, खत्म तो हो गया रहता, लेकिन आधा घंटा से ऊपर लग गया बातचीत में, इसलिए क्लास आवर में किसी को जल्दी नए बुलाते हैं। तो बाद में बहुत सारी बातें करेंगे तुमसे, क्या करें। अच्छा, कोई बात नहीं, क्या करोगे, डेली कोई नहीं आता है। चलो पढ़ो। अब यहां से जो है, यहां से देखो कि आगे क्या कहता है। KL के बिंदु B पर AB के रूप में, KL के बिंदु B पर ये जो प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, इसको आपतित प्रकाश की किरण बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे। यहाँ पर तुम्हारा जो आपतन कोण है, अभिलंब के, अभिलंबे का साथ बनाओगे। कौन?
तो अभिलंब के साथ ये कौन बन रहा है? आपतन कोण। कौन सा कौन? आपतन कोण। अच्छा एक मिनट, ये चीज बस जान लो, जो कौन आई है तुम्हारा, ये आपतन कौन है? इस कौन का पूरा नाम पूछेगा ना, पूरा नाम, तो शुरू कहां से करना? देखो ई ई ई भुजा इधर, मतलब ई अभिलंब का इधर जा रहा है छोर, ये छोर जा रहा है इधर, तो यहां से शुरू करो, यहां आओ, फिर यहां से यहां चले जाओ। बोलो N1, फिर यहाँ पे यहां से यहां आएंगे B, फिर यहां से यहां आएंगे A। ये तुम्हारा कौन हो गया? क्या जानते हो? N1BA। या फिर तुम इसको ऐसे बोल सकते हो, कौन AB N1 भी बोल सकते हो, बराबर I, कौन I, ऐसे समझा? इस तरह जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, हवा से सघन माध्यम कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किसकी ओर मुड़ती? किसकी ओर मुड़ती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। बीसी के रूप में अपवर्तित हुई है। ये प्रकाश की किरण AB के रूप में आपतित और BC के रूप में अपवर्तित हुई है। ठीक है, जहां अपवर्तन कोण, अच्छा अपवर्तन कोण समझते हो? जब प्रकाश की किरण अपवर्तित हुई है तो अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा, यहां से प्रकाश की किरण अपवर्तित हुई तो इसका जो अभिलंब के साथ ये कोण बनेगा R, जो है R, ये अपवर्तन कोण है। ये कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण। पुनः प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब के भाग Mn के बिंदु C से निकलता है। देखो ये प्रकाश की किरण, जो अपवर्तित प्रकाश की किरण है, ये यहां से निकलता है, तो ये भाग क्या है? NM या MN बोलो, ये कौन सा भाग है? MN। कौन सा भाग? MN के भाग के बिंदु C से ये प्रकाश की किरण फिर निकलती है। क्या होती है? निकल कर कहां जाती है? हवा में जाती है। हवा में जाती है, विरल माध्यम में, फिर से सघन माध्यम से विरल माध्यम में चली जाती है। इस तरह प्रकाश की किरण का अपवर्तन कितने बार होता है? 2 बार होता है। कितने बार होता है? प्रकाश की किरण CD के रूप में निर्गत होती है। यहां से जो निकला ना, तो ये बिंदु C है, यह निकलते हुए D की ओर आ रहा है, तो जो CD है निर्गत किरण है। ये कौन सा किरण है? निर्गत किरण। कौन सा किरण? अच्छे से समझना है, ठीक है? फिजिक्स हम इस बार सोचे हैं, अच्छे से समझो, टाइम जो लगेगा लगेगा। निर्गत होती है। दूसरा अपवर्तन बिंदु C पर होता है। एक बार अपवर्तन बिंदु B पर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब कि यहाँ आई प्रकाश की किरण, यहाँ से अभिलंब की ओर मुड़ गई, तो अपवर्तन हुआ बिंदु B पर, और दूसरा अपवर्तन C पर हुआ, क्योंकि C से दूर भागा, क्योंकि सघन से विरल में गया। तो एक बार इस बिंदु पे अपवर्तन, एक बार इस बिंदु पे अपवर्तन हुआ। अच्छी बात है। चलो ठीक है, यहां तक हो गया तुम लोगों का, कंप्लीट हो गया है। इसके साथ एप्लीकेशन है थोड़ा सा, वो बताना चाहेंगे। हम आज इसको पूरा करके ही छुट्टी देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए, अभी तक खाए पिए नहीं है, ठीक, लेकिन छुट्टी देंगे पूरा कंप्लीट करके, थोड़ा 2 मिनट और, जिससे ये R2 कांच में आपतन कोण। अब यहाँ पे देखो, ये जो तुम्हारा कोण R2 है, क्योंकि R2 जो है तुम्हारा, अच्छा R1 को, R1 भी है ना, R1 पहले R1 लिख देते हैं तुमको। बताओ कि पहले बताओ, I जो है, I जो है कौन? I ये कौन सा कौन है? आपतन कौन है? ये कौन सा कौन है? आपतन कौन है। अच्छी बात है, आपतन कौन, ठीक है। और कौन जो तुम्हारा R है, R1 क्या है? अपवर्तन कौन है। कौन सा है? अपवर्तन कौन, अपवर्तन कौन, ठीक है। R2 जो है, R2 क्या है? R2 जो है तुम्हारा, ये R2 देखना, ध्यान देना यहाँ पे। R2 जो है कांच में आपतन कोण एवं निर्गत किरण CD जो है तुम्हारा अपवर्तित किरण का कार्य करता है। तो कांच में आपतन कोण हम कह सकते हैं इसको। कांच में आपतन कोण यानी कि ये प्रकाश की किरण इस बिंदु के लिए तो आ रही है, बात समझ रहे हो? यहां से प्रकाश की किरण अपवर्तित हुई, ये है अपवर्तित किरण, लेकिन ये किरण अपवर्तित है इसके लिए, लेकिन ये किरण इस बिंदु के लिए आपतित किरण है, क्योंकि इस बिंदु पे आ रही है, क्योंकि इसी बिंदु से फिर से अपवर्तन होने वाला है इसका। तो इस बिंदु पे अगर आ रही है तो इस बिंदु के लिए ये आपतित किरण हुआ, तो आपतित किरण का इस अभिलंब के साथ जो ये कोण बन रहा है, ये कोण तो आपतन कोण होगा, लेकिन ये कोण आपतन कोण है कौन सा? विरल माध्यम में। लेकिन ये जो आपतन कोण है R2, ये हो गया सघन माध्यम में, अर्थात कांच में। क्या हुआ? कांच में। हम लिख सकते हैं R2 को, लिख सकते हैं कांच में आपतन कोण, कांच में आपतन कोण। चाहे तो तुम हम विरल माध्यम, सघन माध्यम भी लिख सकते हो। ये जो है ना, ये आपतन कोण जो है, ये विरल माध्यम में है। ये किस माध्यम में है? ये विरल माध्यम में है, ठीक है। और ये कांच में आपतन कोण मतलब सघन माध्यम में है, सघन माध्यम।
अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखो, आपतन कोण एवं निर्गत किरण CD, ये CD जो तुम्हारा है, ये C से लेकर D तक, ये कौन सा है? निर्गत किरण। निर्गत किरण CD जो है, CD अपवर्तित किरण का कार्य करता है। हम यहाँ लिख सकते हैं निर्गत, चूंकि निर्गत किरण CD, निर्गत किरण CD तुम्हारा जो है कोमा अपवर्तित किरण का कार्य करता है। क्या समझा इसके बारे में? अरे ये जो CD है, CD ये जो है तुम्हारा CD, ये अपवर्तित किरण है ना। अरे यहाँ से अपवर्तन हुआ है इस प्रकाश की, ये प्रकाश की किरण को जाना इधर था, चला गया इधर, तो अपवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? ये है अपवर्तित किरण। लेकिन ये जो CD है, ये निर्गत किरण है, लेकिन ये अपवर्तित किरण का कार्य करता है कि नहीं? निकलने वाली किरण को निर्गत किरण कहते हैं, लेकिन यही किरण जो है तुम्हारा अपवर्तित किरण का भी कार्य करता है। अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण का भी कार्य करता है। बात समझा? इसी निर्गत किरण को अपवर्तित किरण भी कहेंगे। अब इससे क्या पता चलता है बताओ? ये जो तुम्हारा है यहाँ पर, ये जो निर्गत किरण है, निर्गत किरण को या अपवर्तित किरण को, ये इस अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है, इस कोण का नाम हम ई रखे हैं। क्या रखे हैं? ई। ये कौन सा कोण होगा? इसको तुम निर्गत कोण बोलो। हवा में इसको निर्गत कोण, जो हवा में अपवर्तन कोण है, यह है निर्गत कोण। क्योंकि निकलने वाली जो प्रकाश की किरण है, वो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, उसको निर्गत कोण कहते हैं। लेकिन हवा में अगर बात करें, हवा में अमृता विरल माध्यम में ये अभिलंब के साथ कोण बना रही है, तो ये अपवर्तित प्रकाश की किरण है, तो इसको अपवर्तन कोण भी हम बोल सकते हैं। कौन सा कोण? अपवर्तन कोण। हंस रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या? हम जानते हैं तुम इसी इंतजार में, छुट्टी कब होगा। छुट्टी जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो देवे जब नहीं करेंगे, तो सीधा समझने में ध्यान दो। बात समझ रहे हो? इसलिए जब तक कि कंप्लीट नहीं होगा, तुम समझ नहीं जाते हो, हम तुमको पूछेंगे, जवाब नहीं दोगे, तब तक छुट्टी नहीं देंगे। जवाब नहीं दोगे फिर समझाएंगे। समझा? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, अच्छा बताओ कि DC N-2, यहां से ये जो कौन सी ई है, ई, इसको DC N-2 बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं? बोलो। अतः कौन DC N-2 बराबर, इस कौन को ई माने है ना, माने हैं कौन ई, और इसे कहते हैं निर्गत कौन। कौन सा कौन? निर्गत कौन, जो हवा में, इसी को कहते हैं हम अपवर्तन कौन। अपवर्तन कौन। चलो अच्छी बात है। अब स्नेल का नियम पढ़े हो? यस सर। अब बिंदु बी पर स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार बताओ हमको, स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल का नियम क्या कहता है? आपतित किरण अपवर्तित किरण दोनों का जो अनुपात है, एक नियतांक होता है ना, होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? हम बिंदु बी की बात कर रहे हैं, बिंदु बी पर स्नेल का नियम लगाएंगे। किसका नियम लगाएंगे? स्नेल का नियम लगाएंगे। चलिए बिंदु बी पर, इस बिंदु पर हमको स्नेल का नियम लगाना है। तो ये आपतित किरण देख रहे हो इसको, और ये तुम अपवर्तित किरण देख रहे हो, मतलब कौन, सॉरी, आपतन कौन और ये अपवर्तन कौन देख रहे हो, दोनों का अनुपात। तो यहाँ पे क्या कहता है स्नेल, क्या कहता है कि पहले आपतन कौन मतलब I और अपवर्तन कौन मतलब R1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन I बटे साइन R1 बराबर, क्या हम म्यू लिख सकते हैं? बोलो। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। हवा के सापेक्ष में ना लिख रहे हैं ग्लास का, किसके सापेक्ष में लिख रहे हैं? हवा के सापेक्ष में। अभी जस्ट लिखा है हवा के सापेक्ष में, तो हवा को ए करेंगे नीचे, और ग्लास में जा रही है, हवा से ग्लास में, हवा से जा रही है, तो से जो है हवा जिससे जा रही है उसको नीचे में, हवा से जा रही है तो
ए मतलब एयर नीचे में, जिसमें जा रही है उसको ऊपर रखो, मतलब ग्लास में जा रही है तो जी को ऊपर में रखेंगे। बोलो इसमें कोई दिक्कत हुआ? अभी तक नहीं हुआ। चलो अब इसी कार्यक्रम को हम बिंदु सी पर करना चाहते हैं, यही घटना बिंदु सी पर भी होती है। हम लिखेंगे पुनः बिंदु सी पर स्नेल के नियम के अनुसार अब यहां पर भी स्नेल का नियम के अनुसार हमको बताना जरा कि यहां पर जो है तुम्हारा, लेकिन यहां पर थोड़ा उल्टा होगा। यहां पे बिंदु सी पर क्या है कि ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो अपवर्तित प्रकाश की किरण है, ये यहाँ के लिए आपतित प्रकाश की किरण है, इस बिंदु के लिए है कि नहीं, आपतित प्रकाश की किरण। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा, यहाँ पर यहाँ से ये जो आप ग्लास के अंदर है आपतन कोण, और ये है निर्गत कोण। निर्गत कोण है यहाँ पे कौन सा कोण है? अपवर्तित कोण। लेकिन स्नेल का नियम कहाँ लागू होता है? एक होना चाहिए आपतन कोण, एक होना चाहिए अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण तो इस बिंदु के लिए यही ना होगा, और इसके लिए जो ई है निर्गत कोण, यही ना अपवर्तित की मतलब कि अपवर्तन कोण होगा। बोलो अपवर्तित क्या मतलब अपवर्तन कोण। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? बोलो हम यहाँ कह सकते हैं कि पहले आपतित आपतन कोण मतलब साइन क्या लेंगे? R2 बटे नीचे आ जाओ अपवर्तन कोण का, बोलो ई है ना, तो साइन ई लिखेंगे। बोलो साइन ई लिखेंगे बराबर क्या? म्यू। अब यहाँ पर बताओ किससे? ग्लास से ना बाहर आ रही है, तो जिससे उसको नीचे, ग्लास से तो ग्लास को नीचे, जी नीचे, और जा रही है किसमें? एयर में, हवा में, तो ए को ऊपर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। अभी तक तो किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बताओ हमको जी से ए में जा रही है, अच्छी बात है, ठीक है। अब बताओ हमको बिंदु सी पर इतना हुआ, ठीक है, अच्छा ठीक है। इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताना जरा, जानते हो इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि इसको ऊपर इसको नीचे अगर कर देते हैं गलती से, जैसे साइन ई को ऊपर कर दिए और साइन R2 को नीचे कर दिए, साइन R2 को नीचे कर दिए, तो तुमको पता है इसको भी ऊपर और इसको नीचे करना पड़ेगा, इससे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ए नीचे कर देंगे और जी को ऊपर कर देंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उल्टा कर दिए, उल्टा समझा? नहीं समझा? होता है ऐसा, ऐसा होता है कि भिन्न को जो है ना तुम उल्टा कर सकते हो, दोनों साइड लेकिन करना होगा। जैसे यहाँ पर हम R2 था ऊपर, ई था नीचे, हम इसको उल्टा किए तो इसको भी उल्टा कर दिए। हम माने थे जैसे कि पहले लेते थे आपतन कोण बटे अपवर्तन कोण, तो अगर हम अपवर्तन कोण बटे आपतन कोण कर दिए तो इसका मतलब हम इसको उल्टा रिवर्स कर दिए, रिवर्स किए तो जी ऊपर और ए नीचे आ गया। अब तुम जरा ध्यान से देखो समीकरण इसको देखो और समीकरण इसको देखो, दोनों समीकरण में देखो कि दायां पक्ष बराबर होगा, यहाँ भी म्यू ए टू जी, यहाँ भी म्यू ए टू जी है, दोनों पक्ष का दायां पक्ष बराबर। अगर दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर होगा कि नहीं होगा? हम लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से स्नेल का नियम 5 नंबर में पूछता है, 2 नंबर में पूछता है। 2 नंबर में पूछेगा तो क्या करोगे वो तो वो बताएंगे, लेकिन 5 नंबर पूछेगा तो टोटल बनाना पड़ेगा। 2 नंबर में पूछेगा ना खाली परिभाषा लिख के फॉर्मूला लिख दोगे बस हो गया, ऐसा बनाने की कोई जरूरी नहीं है। 5 नंबर पूछेगा तब पूरा बनाओगे, 5 नंबर मिलेगा। तो यहाँ से समीकरण 1 और 2 से इस दोनों के समीकरण को तुलना करते हैं तो दायां पक्ष देखते हैं बराबर है, तुम नहीं घेरना हम घेर रहे हैं, बहुत विद्यार्थी देखते सर घेर ले हूँ घेर, दायां पक्ष बराबर है, बायां पक्ष इधर वाला बराबर कर देते हैं तो लिखते हैं साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, साइन आर R1 है ना, हाँ बराबर यहाँ पे क्या है साइन R2, सॉरी साइन R2 नहीं, यहाँ पे है ना दूसरा समीकरण साइन ई बटे साइन R2। बस बोलो हम समीकरण 1 और 2 से लिखे, समीकरण और 1 और 2 से कि जब दायां पक्ष बराबर था हम बायां पक्ष को साइन आई बटे साइन R1 बराबर लिख दिए साइन R2 बटे साइन ई, साइन R यहाँ पे है ब्लू वाला देखते हैं तो कंफ्यूज कर जाते हैं, साइन आई बटे साइन आई बटे साइन R1 बराबर
साइन ई बटे साइन आर टू, साइन ई बटे साइन आर टू। कोई दिक्कत यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम अभी तक? बोलो अगर दिक्कत है तो। क्या आप समझ रहे हैं? बलराम, बरबान या बलराम, जो भी नाम है, समझने में कहाँ दिक्कत हुआ, ये बोलो, बोलो जल्दी, जरा बताओ। हम यहाँ एगो चीज लिखने वाले हैं, वहां के बाद अब यहाँ लिखेंगे, वहां के बाद तुमको इधर आना है, इधर लिखेंगे हम। इधर क्या लिखेंगे जानते हो? चूंकि कौन जो R1 है ना, वो कौन R2 के बराबर है। कहना बराबर होले सर जी, बतबै छियै। एकांतर कौन पढ़े हो? एकांतर कौन, एकांतर कौन होने के कारण, एकांतर कौन होने के कारण जो है ये R1 R2 बराबर होगा। कहाँ है R1 कहाँ है R2, जरा देखो। ये R1 ये R2 किधर गए है, ये R2। अब देखो ये बराबर कैसे समझाते हैं। जब दो समानांतर रेखा को, जब दो समांतर, मान लो कि KL और ये MN, ये दोनों समांतर रेखा इस तरह से है। कोई त्रियक रेखा, ये जो BC है, मान लो ये त्रियक रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पे बन रहा है R1, बात समझना ध्यान से। यहाँ पे जो ये बन रहा है कौन, ये R1 है, ठीक है। ये R1 है, ये अभिलंब के साथ, ये R1, ठीक। और यहाँ पर जो है ये है R2, यहाँ पे जो है तुम्हारा अभिलंब के साथ ये बन रहा है R2। तो ये दोनों जो होगा ये तुम्हारा, ऐसे ऐसे समझो, ऐसे नहीं, ये गलत हो गया। रुको, इसको थोड़ा, ये अभिलंब है ना, इसको अभिलंब को ऐसे कर दो, इस अभिलंब को ऐसे कर दो, ठीक है। अब तुम ऐसे समझो कि ई दोनों है समांतर रेखा, ठीक है। और इसको ई रेखा प्रतिच्छेद कर दिया है, जो लाल वाला ऐसे गया है। तो ये जो कौन है ई R1, ई कौन इसके R2 के बराबर हो जाएगा, यही यहाँ पर है। बात समझा? इसको एकांतर, अंतः एकांतर कौन कहते हैं। ये दोनों बराबर। अब बताओ, अगर निचला R1 और R2, ये निचला कौन अगर बराबर है तो ऑब्वियसली ऊपरला बराबर होगा, क्योंकि नीचे अगर बराबर तो ऊपरों बराबर। बात समझ रहे हो? नीचे अगर बराबर तो ऊपर भी बराबर। इसलिए हम अब यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए अब हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए साइन आई जो होगा, मतलब कि पहली बात तो जान लो, साइन R1 साइन R2 के क्या होगा, बराबर होगा। तो साइन R1 जो होगा ये क्या हो जाएगा, साइन R2 के बराबर होगा। अगर साइन R1 R2 के बराबर हो गया तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसलिए अतः इसलिए साइन जो होगा, साइन आई जो होगा ऊपर लगा, वो क्या हो जाएगा, साइन ई के बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर ये दोनों कौन बराबर है तो साइन R1 बराबर साइन R2, इसलिए साइन आई बराबर साइन ई हो गया। कोई दिक्कत इसमें? नहीं समझा क्या? समझा कि नहीं समझा? बोलो। यहाँ पर ये दोनों कौन बराबर है, R1 R2, तो इसलिए ये अनुपात भी बराबर हो गया। कौन बराबर तो अनुपात भी बराबर होता है। जब ई दोनों बराबर है, निचला ई और ई बराबर है, तो ऊपर लगा भी आई और ई, मतलब साइन आई बराबर साइन ई हो जाएगा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जब साइन आई बराबर साइन ई हो गया तो अनुपात जब बराबर है साइन साइन, तो इसलिए कौन भी बराबर होगा, अर्थात कौन आई जो है ये कौन ई के बराबर हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अनुपात बराबर होता है ना, तो कौन भी बराबर होता है, आई हो गया ई के बराबर। और बताओ हाँ, तो इसलिए आई है क्या है, आपतन कौन है, बोलो आपतन कौन बराबर, ई क्या है, निर्गत कौन है बराबर, ई क्या है, निर्गत, निर्गत कौन। बस समझ गया। और अगर यहाँ पे लिख सकते हो, इसलिए अगर आपतन कौन और निर्गत कौन, यानी कि आई और ई बराबर हो गया, ये कौन आई है तुम्हारा और ये कौन किधर गया, ई, ये आई है और ये ई है, ये और ये कौन अगर बराबर हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, इससे हम क्या कह सकते हैं कि CD जो होगा, CD वो AB के पैरेलल होगा। CD जो होगा ये CD वो इस AB के पैरेलल होगा। नहीं समझा? अभी भी नहीं समझा होगा, बताते हैं। CD ये जो CD है, ये जो देख रहे हो, ये CD, ये अगर इसको ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे अगर लेके जाएंगे, ये इसके AB के पैरेलल होगा, AB
नहीं, CD पैरेलल AB बना लो। बनाओ, कैसे पैरेलल है बताएंगे, कॉपी में किसी दिन बताएंगे। आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर होती है। यहाँ लिख देना आपतित किरण कोमा आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर होती है। आहा सन थोड़ा सा महसूस हो रहा है, चलो खत्म हो गया। क्या मिनट हुआ? 25 मिनट पढ़े किए हो, ज्यादा पढ़े कहाँ हो? मात्र 25 मिनट पढ़े हो। अभी पढ़ना शुरू, माथा का बाल उड़ जाएगा, पढ़ना शुरू नहीं किया है अभी। बाप रे बाप, पढ़ता पढ़ता कोनिया झड़ गया माथा का मेरा। अभी तुम लोग का जुल्फी तेरे नाम लटक रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि कौन नाम का कोनो नाम एक नहीं बचेगा। तेरे नाम खूब लटका अभी, इतने को पेट खराब होता है। अभी तो असली असली तो बाकी है। अरे पानी पिलो, अभी पर वो छुट्टी देबो, अरे पानी पिला जा के जमा। उफ, लिखो, तब तक वीडियो रोक देते हैं।